परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति महिमा हो। फिर से एक पवित्र दिन परमेश्वर ने हमें दान के रूप में दिया है। कोविड-19 के अनुसंधान में जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है, उसके तहत बीते हुए 14 सप्ताह हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना नहीं कर पाया, लेकिन हम अपने अपने स्थानों में अपने प्रियो के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा गीतों के द्वारा करने के लिए, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सहायता किया। आज 15वां संडे है। दिस इज 15th Sunday that we could not worship God together as a church. संत पौलुस तिमोथी को पत्र लिखते समय वो लिखा है, मैं सुसमाचार के कारण एक कुकर्मी के समान बंधन में हूं, कैद हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन कैद नहीं है। सारे विश्व अधिकतर लॉकडाउन में रहा, हमारा भारत देश भी लॉकडाउन में रहा, लेकिन जैसे संत पौलुस कहता है वैसे ही परमेश्वर के वचन कैद में नहीं है। प्यार, हर मंडली आप, लगभग हर मंडली आप, प्रभु के दासी दासों सब इस समय ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के माध्यम से, भिन्न भिन्न रीति से, सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के वचन प्रचार करने के लिए समय को इस्तेमाल किया है। आज हम अपने स्थानों में मिलकर प्रभु को स्तुति महिमा करेंगे। सबसे प्रथम भाई जितेश परमार हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसके बाद पास्टर एल्जिन गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करने के लिए हमें लीड करेंगे। परमेश्वर के वचन के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करेंगे। सारे महिमा आदर सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र नाम की हम स्तुति करते हैं। फिर से एक नया और दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। प्यारे पिता, ये आपकी करुणा है। आपका वचन कहता है आपकी महाकरुणा के फल के लिए कारण प्रभु हम नाश नहीं हुए। आपकी ये महाकरुणा के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर, आज विश्व भर में प्रभु जो महामारी चल रही उससे प्रभु आपने हमें बचाया है। इनफैक्ट प्रभु हमारे चर्च के सारी कलीसिया के प्रभु लोगों को प्रभु आपने सुरक्षित रखा, प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हमारी प्रार्थना है जितने लोग कोरोना पीड़ित हैं प्रभु आप उनको छूकर चंगाई दीजिए। और परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स और नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ को सहायता दीजिए। जितने लोग परमेश्वर पिता सेवा में जुड़े हो सबों का मदद कर रहे हैं प्रभु हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। और प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इतने करीब 3.5 महीने तक प्रभु आपने हमें हमारे घरों में रहने के लिए कृपा दिया। और परमेश्वर, आराधना से हम वंचित रहे, फिर भी प्रभु आपने हमें ऑनलाइन माध्यम से भी प्रभु आराधना करने के लिए प्रभु जो अवसर प्रदान किया उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आज प्रभु हम आराधना करने जा रहे हैं तो प्रभु हमारा मन आराधना में लगे रहने के लिए सहायता मांगते हैं। पूरे दिल से और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हम सहायता मांगते हैं। और प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम वचन को सुने तब परमेश्वर होने दीजिए कि प्रभु आपका वचन और प्रभु हमसे बातें करें और आज्ञा का पालन करने के लिए हम सहायता मांगते हैं। सारी आदर, महिमा और जलाल केवल आपको ही मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें
कागज में आसमान बोल के गाएंगे कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं शब्द भी कम पड़ जा लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में आसमान आश्चर्य तेरे जग में है इतने कैसे मैं तेरी याद करूं आश्चर्य तेरे जग में इतने कैसे मैं इनको बयान करूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं किससे करूं मैं तेरी तुलना कौन है तेरे समान तूफान भी सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए एक और बार किससे करूं मैं तेरी तुलना कौन है तेरे समान तूफान भी सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए आश्चर्य तेरे जग में है इतने कैसे मैं इनको बयान करूं आश्चर्य तेरे जग में है इतने कैसे मैं इनको बयान करूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं एक और बार तेरी प्रशंसा करूं तेरी प्रशंसा करूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं धन्यवाद धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं एक और बार धन्यवाद धन्यवाद कहूं धन्यवाद कहूं तेरी प्रशंसा करूं स्तुति की भेंट चढ़ाऊं हृदय की भीतर से तुझे आराधना मैं करूं तेरी प्रशंसा करूं
स्तुति की भेंट चढ़ाऊं, हृदय की भीतर से तुझे आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं। कितना बड़ा सौभाग्य है प्यारो कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं, तूफान और आंधियों के बीच में भी हम हाथ उठा के हम गा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा और कोई नहीं है। आंधी उसकी बात मानती है, तूफान उसकी आवाज सुनकर शांत हो जाता है। जो चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है, हम निश्चिंत होके हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये परमेश्वर इस वक्त भी हमारे साथ है, हमारे हृदय में उसकी आत्मा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। इन चुनौतियों भरी परिस्थितियों में से भी हम जब गुजरते हैं, हम निश्चिंत होकर हम गा सकते हैं, परमेश्वर तू है सबसे महान। Exalt you, I exalt you, I exalt you, oh Lord, I exalt you. Exalt you, I exalt you, oh Lord. For thou, O Lord, most high,
महान सबसे महान तू है, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। एक और बार, प्रभु तू है महान सबसे महान, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। आराधना करेंगे हम, आराधना ओ प्रभु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू महान है, यीशु मसीह प्रभु तू है महान सबसे महान तू है, एक ही परमेश्वर, ना कोई तेरे समान। मेरा खुदा है महान, गाओ संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे, वो है कैसा महान। मेरा खुदा है महान, गाओ संग मेरे, है महान, सब देखेंगे उसे, वो है कैसा महान। सारे नामों से ऊंचा, लायक है तारीफ का, गाए दिल मेरा सबसे महान, मेरा खुदा। सारे नामों से ऊंचा, लायक है तारीफ का, गाए दिल मेरा सबसे महान, मेरा खुदा। मेरा खुदा है महान, गाओ संग मेरे, वो है महान, सब देखेंगे उसे, वो है कैसा महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान
कितना Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. आज एक खास विषय पवित्र शास्त्र के आधार पर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पीस थ्रू क्राइस्ट, मसीह के द्वारा शांति। पीस थ्रू क्राइस्ट आधार पर कुलोसियों के पत्री पहले अध्याय 19 और 20 कलम हम पढ़ेंगे। Colossians chapter 1 verse 19 and 20। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। NLT में इस प्रकार लिखा है, For God in all his fullness was pleased to live in Christ। पिता की प्रसन्नता इसी में हुई कि यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। और ये 20वीं कलम हम पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। संत पौलुस कुलोसियों को पत्री लिखते समय प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता वास करता है, इस प्रकार लिखा है। इनकार्नेशन while remaining fully God, पूर्ण तौर पर परमेश्वर होने से भी वो मनुष्य के रूप धारण किया। ये परमेश्वर की प्रसन्नता हुई। पिता परमेश्वर की ये प्रसन्नता हुई कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। देखिए, परमेश्वर की वो प्रसन्नता का कार्य कितने अद्भुत है। आगे हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखेंगे। संत यूहन्ना सुसमाचार लिखते समय वो लिखता है, The word became flesh and dwell among us। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा डाला। Word became flesh and dwell among the men। वचन देहधारी बनकर मनुष्यों के बीच में रहा हुआ बात को संत यूहन्ना लिखता है। Let us read John chapter 1 verse 14। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय 14 कलम हम पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना लिखता है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौता की महिमा।
यूहन्ना, याकूब, पतरस, जब प्रभु यीशु ने उन्हें रूबांदर पहाड़ के ऊपर ले गया था, वहां जब यीशु मसीह के रूबांदर हुआ, सचमुच में वे यीशु मसीह की महिमा को देखा। वे लोग यीशु की महिमा को देखा हुआ गवाहियां है। यूहन्ना लिखता है, वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु मसीह आदि में जो वचन था, वो वचन देदारी बनकर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। He is a living witness. यूहन्ना एक जीवित गवाही है। वो कहता है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, ऐसी महिमा जैसी पिता के एकलौता की महिमा। The incarnation of Jesus Christ as a man, as a complete man, एक परिपूर्ण मनुष्य होकर यीशु मसीह मनुष्य के रूप धारण करते हुए इस संसार में आया। यीशु मसीह के संसार के जीवन के विषय में इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 15 कलम में, हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारे ऐसे महायाजक नहीं, कैसे नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। इब्रानी की पत्री लिखने वाला कहता है, हमारे महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हमारे ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो कैसा है, वरन वह हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। मेरे और आपके समान सब बातों में वो परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हमारे यीशु मसीह जो हमारे महायाजक है, आज परमेश्वर के दाहिने बाजू बैठकर हमारे लिए पक्षपात करता है। वो महायाजक हमारे सारे निर्बलताओं में हमारे साथ वो दुखी हो सकते हैं, वरन वो सब बातों में, मुझे वचन बहुत दिलासा देते हैं प्यारो, सब बातों में हमारे समान परखा तो गया है। जिस प्रकार मैं और आप परखा जाता है, उसी तरह सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह परखा तो गया। लेकिन अंदर ये है, डिफरेंस ये है, तो भी निष्पाप निकला। मसीह निष्पाप निकला। जब मैं और आप परखा जाते समय कई तरह के पाप में फंस जाता है, हमारे अंदर जो पापमय स्वभाव हमें कई पाप के मार्गों पर घसीट कर ले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। He was in all ways like us. हर बातों में, हर मार्ग में, हर कार्यों में वो मेरे और आपके समान था, लेकिन यीशु मसीह वो निष्पाप था। यीशु मसीह में परमेश्वर के परिपूर्णता वास करता है। ये बात परमेश्वर को भाया हुआ बात है। इट वॉज सो प्लीज टू गॉड, पिता परमेश्वर को ऐसे प्रीति हुआ। यीशु मसीह में परमेश्वर के परिपूर्णता वास करे। पुराना नियम में परमेश्वर के सानिध्य, द प्रेजेंस ऑफ गॉड,
dwelling, निवास, लोगों के बीच में, इस्राएलियों के साथ मरुस्थल में था। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर उनके संग रहता था। पहले मरुस्थल में वो था और उनके उपस्थिति टैबरनाकल, निवास स्थान में था। उसके बाद परमेश्वर के उपस्थिति टेंपल, मंदिरों में था। These were impersonal and non-human presence. ये जो है अवैयक्तिक, गैर मानवी उपस्थिति थे। लेकिन जब यीशु मसीह मनुष्य के रूप धारण करते हुए इस संसार में आया, वो परमेश्वर के पूरी परिपूर्णता के साथ मनुष्य के रूप धारण करते हुए आया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में उनके जन्म के समय में मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय 23 कलम, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23, यीशु मसीह के जन्म होने से सैकड़ों साल पहले कई भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था, उस बात को रिफर करते हुए मत्ती कहता है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल। जब यीशु मसीह मनुष्य होकर इस संसार में जन्म पाया, इस संसार में आने वाला मसीह का विषय में जितने भविष्यवाणियां किया गया था, वो सारे भविष्यवाणियां पूरा हो गया। जीसस बर्थ एज अ मैन, कनेक्शन टू फुलफिल द प्रोफेसीज ऑफ मसीह। सो मसीह इस संसार में आकर वो हमारे साथ रहा, क्योंकि उसका नाम था इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह में परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता हम पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु एक अनंत जीवन फायदा करते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 हम जानते हैं, गॉड ऑफर्स इटर्नल लाइफ टू ऑल हु बिलीव्ड इन हिम। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको अनंत जीवन दिया गया। सो यीशु मसीह के परमेश्वर के परिपूर्णता उनमें वास करते हुए हम 19 कलम से हमने देखा। 20 कलम में पॉल कनेक्ट्स व्हाई इट वाज सो प्लीज टू गॉड। परमेश्वर को अपने पूरी परिपूर्णता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में वास करने के लिए क्यों प्रसन्नता हुई। फिर से हम 20 कलम को पढ़ेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू का द्वारा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आया, परमेश्वर के पूर्णता के साथ आया, परिपूर्ण इंसान होकर आया, और यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की हो। देखिए संत पौलुस क्या लिखता है, परमेश्वर को
इसलिए ये प्रसन्नता हुई अपने पुत्र में परमेश्वर के सारी परिपूर्णता वास करे, ताकि उनके द्वारा सब वस्तुओं को अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो, चाहे वो स्वर्ग में की हो। टू रिकंसाइल टू हिमसेल्फ ऑल थिंग्स। ये बात को हम अच्छी तरह समझे, क्यों प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सारी पूर्णता रहता है। जैसे लिखा है, he wanted to reconcile to himself all things। परमेश्वर अपने साथ सब वस्तुओं को, चाहे वह स्वर्ग का हो, चाहे वो पृथ्वी का हो, सब वस्तुओं को अपने साथ मेल करने के लिए परमेश्वर चाहता है। We receive reconciliation and peace, but with a high price। मैं और आप मेल मिलाप पाते हैं और शांति पाते हैं, लेकिन एक बहुमूल्य कीमत के साथ। हाई प्राइस, वो बहुमूल्य, वो कीमत, वो क्या है? The blood of Christ Jesus as a sacrifice। हमारे लिए प्रभु यीशु ने बहाया हुआ अपने रक्त, एक बलिदान के तौर पर उसने जो अपने शरीर चढ़ाते हुए उनका रक्त जो बहाया, वो रक्त वही हमारे हाई प्राइस है प्यारो। एक बार के लिए सभी लोगों की ओर से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान बन गया है। As once for all sacrifice on behalf of all people। एक बार के लिए सभी लोगों की ओर से यीशु मसीह बलिदान बन गया। रिकंसिलिएशन जो शब्द है हिंदी में मेल मिलाप कहता है, लेकिन ये रिकंसिलिएशन जो है एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, अकाउंटिंग में आने वाला एक प्रोसेस है, जिसमें टू सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स को कंपेयर करते हैं और उसका फिगर्स सही है और ये दोनों एग्रीमेंट में है क्या, यही है रिकंसिलिएशन। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह का उस बलिदान को स्वीकार करे और उस पर विश्वास करे, उसका आनंद जीवन है। Those who accept his sacrifice, यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान, जैसे मैंने कहा, this has come with a high price। एक बड़ी कीमत के साथ हमें यह मिला है। जो कोई उस बलिदान को स्वीकार करते हैं और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए आनंद जीवन है प्यार। ये आनंद जीवन हम हमारे क्रियाओं के द्वारा नहीं पाया है। एफएससी के पत्र 2 अध्याय 8 और 9 कलम में इस बात को पौलुस साफ करता है कि ये हमारे क्रियाओं के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर के दान है जो मैं और आप विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकता है। इट्स अ प्योर गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हमारा कोई कार्य उसमें काम नहीं आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो काल्वरी के क्रूस के ऊपर एक संपूर्ण मनुष्य होकर, जो बलिदान होकर क्रूस पर चढ़ाया हुआ, उसके रक्त के द्वारा मैं और आप पाप से मुक्ति पाकर एक आनंद जीवन की वारिस बन सकते हैं। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, ये जो मेल मिलाप है, एक समय में
हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के बैरी होकर हम जीवन बिताते थे। हम कमजोर थे, पापी थे, जीवन में कोई आशा बिना जीवन बिताने वाले लोग थे। लेकिन परमेश्वर को, पिता को ऐसे प्रसन्नता हुई, ऐसे प्रीति हुई, उनके सारे पूर्णता अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में वास करे। और प्रभु यीशु मसीह एक बार इस संसार में मनुष्य के रूप धारण करते हुए वो आया। He incarnated as a man, एक मनुष्य के अवतार लेकर। और जैसे आज हमने सुना, उनके काल्वरी के क्रूस के जो बहाया हुआ रक्त के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। एक समय पर हम शत्रु था, लेकिन God is offering a great reconciliation to me and to you. मुझे और आपको परमेश्वर एक बड़ी मेल मिलाप की एक ऑफर देता है। जैसे मैंने कहा, इन रिकंसाइलमेंट में 2 sets of records are being compiled. 2 सेट जो रिकॉर्ड्स है उसको कंपाइलेशन होता है, एंड बोथ शुड एग्री। परमेश्वर के ऑफर है, उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा बहाया हुआ रक्त से आपको मेल मिलाप करना चाहते हैं। न केवल मेल मिलाप करना चाहता है, हाँ, और उनके रक्त के द्वारा, क्रूस पर उन्होंने बहाए हुए रक्त के द्वारा हमें शांति वो देना चाहता है। विश्व भर में अब तक करोड़ों लोग समय समय पर परमेश्वर के इस ऑफर को स्वीकार किया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा लिया और यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा शांति पाया। ये शांति जो संसार देता है वैसे शांति नहीं है प्यारो। Many have accepted it and reconciled with God. मेरे जीवन में भी एक समय में परमेश्वर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, एक बैरी होकर जीवन बिताता था, लेकिन परमेश्वर के कृपा मुझ पर उत्पन्न हुआ और परमेश्वर के उस बड़ी ऑफर को समझने के लिए और उसे स्वीकार करने के लिए और परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में मेरा बुद्धि और ज्ञान की अबरंबर की शांति पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। This offer is for you today. आज आपके लिए परमेश्वर की ओर से ये ऑफर मैं आपको देना चाहता हूं। In the midst of pandemic COVID-19, कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच में, विश्व के अनेक भाग में भूकंपों, अर्थक्वेक के बीच में, लड़ाई और लड़ाइयों के अफवाहें हम इतने सुनते रहता है, इसके बीच में लोकस्ट अटैक, टिड्डियों के आक्रमण, आने वाले एक बड़ी अकाल, इस सारे विपरीत परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर की ओर से हम मानव जाति के लिए एक बड़ी ऑफर है प्यारो, टू गेट रिकंसाइल्ड विद फादर गॉड, पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का। एवरीथिंग थ्रू द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के इकलौते संतान यीशु के द्वारा आज भी हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में, जैसे हमने शुरुआत में देखा, कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय 19 में लिखा है, फॉर गॉड इन ऑल हिज फुलनेस वाज प्लीज्ड टू लिव इन क्राइस्ट। क्योंकि पिता की ऐसे प्रसन्नता हुई कि उसमें, यीशु में सारे परिपूर्णता
वास करे। और वही यीशु मसीह अपने क्रूस पर अपने रक्त बहाकर हमें पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, हमारे पापों की क्षमा हमें दिया और यीशु के द्वारा हमें बड़ी शांति परमेश्वर ने दिया है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, कम एंड रिसीव एंड बी एट पीस। आइए हम इस मेल मिलाप को स्वीकार करें। ये मेल मिलाप मेरे और आपके जीवन में ऐसे शांति प्रभु के द्वारा हम प्राप्त कर सकता है। और इतना भी नहीं, मैं और आप एक अनंत जीवन हमारे जीवन में प्राप्त कर सकता है। I give an invitation to all those who have not yet received Christ. जो लोग अब तक प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, वे लोगों के लिए मेरे तरफ से एक invitation है। On behalf of our Lord Jesus Christ, come and receive this reconciliation. आकर इस मेल मिलाप को पाइए and be at peace with God. परमेश्वर के साथ शांति में आप रहिएगा। ये वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदयों को शांति से भर दे। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को हम झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। लिखा हुआ तेरे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी ठहर जाएंगे, लेकिन तेरा वचन कभी ना ठहरेंगे। परमेश्वर को ये प्रसन्नता हुई अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में अपने सारी पूर्णता वास करे, और मनुष्य के रूप धारण करते हुए यीशु मसीह संसार में आकर परमेश्वर हमारे साथ मसीहा के जो वायदा अनादिकाल से तूने दिया है, यीशु मसीह के द्वारा तूने पूरा किया। मसीहा इस संसार में आया, काल्वरी के क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपना रक्त बहाकर हम सारे मानव जाति को पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, और उस क्रूस के रक्त के द्वारा हमें शांति दिया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस मेल मिलाप को पाया है, शांति को पाया है, उन प्रियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज भी ये वचन सुनने वाला कई लोग हैं, अब तक अपने जीवन में निर्णय को नहीं लिया है। हमारा प्रार्थना है उन प्रियों के हृदय में परमेश्वर के पवित्र आत्मा तू कार्य कर। यीशु मसीह तेरा आगमन बिल्कुल नजदीक है। प्रभु जी, यीशु को ग्रहण करते हुए परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप करते हुए शांति के साथ एक आनंद काल के जीवन के लिए हम वारिस बनने के लिए सहायता कर। हर एक प्रियो के तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर के लोग कहे आमेन। मे गॉड ब्लेस यू।